स्पेन में एक रॉबर्ट नाम का प्लास्टिक सर्जन था जो एक यूनिवर्सिटी में बताता है कि पूरी दुनिया में आज तक सिर्फ 9 फेस ट्रांसप्लांट हुए हैं, जिनमें से 3 मैंने खुद किए हैं। वो ये कहना चाहता था कि वो एक एक्सपर्ट है फेस ट्रांसप्लांट करने में। घर आते समय वो हॉस्पिटल से कुछ ब्लड बैग्स चुरा लेता है क्योंकि रॉबर्ट एक खुफिया तरीके से वेरा नाम की लड़की पर इलीगल एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है। वो उसे अपने घर के अलग और खास हिस्से में रखता है। वेरा को हमेशा एक फुल बॉडी सूट पहने रखना पड़ता है क्योंकि वो वहाँ अकेली रहती है, इसलिए वो टाइम पास करने के लिए योगा और रीडिंग करती है। इसके अलावा वो कपड़ों के टुकड़ों से अजीबोगरीब डॉल्स भी बनाती है। उसे जिस चीज की जरूरत होती है वो उसे लिफ्ट के जरिए मिलती है। वो कम्युनिकेटर का यूज करके हेड सर्वेंट मैरिलिया से मांग लेती है। जैसे ही रॉबर्ट घर आता है, सबसे पहले वो ब्लड को एक मशीन में डाल देता है। इसके बाद वो अपने रूम में जाके एक हिडन कैमरा से वेरा पर नजर रखता है। जब वो देख लेता है कि सब कुछ नॉर्मल है, उसके बाद वो वेरा से मिलने उसके रूम में जाता है। लेकिन एक रात डॉक्टर हैरान हो जाता है क्योंकि वेरा को हिडन कैमरा की लोकेशन पता चल जाती है। तो वो कैमरा की तरफ पीठ करके बुक्स के कुछ पेजेस से अपनी बॉडी पर जगह जगह कट मार लेती है। जैसे ही डॉक्टर को पता चलता है, वो उसे ट्रीटमेंट के लिए अपने प्राइवेट ऑपरेटिंग रूम में ले जाता है। वेरा कहती है, मैं मरना चाहती हूँ, लेकिन डॉक्टर को उस पर यकीन नहीं होता क्योंकि अगर वो सच में मरना चाहती तो वो किसी और जगह अपने आप को काट सकती थी। ट्रीटमेंट करते समय रॉबर्ट को एहसास होता है कि वेरा की स्किन कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट है, इसलिए वो जानवरों के ब्लड से एक्सपेरिमेंट करके एक नई स्किन तैयार करने की कोशिश करता है। कुछ दिनों बाद वो ऐसी स्किन तैयार कर लेता है जिसपे ना तो आसानी से कोई कट लग सके, ना ही कोई इंसेक्ट उसे काट पाए, और इसके साथ वो स्किन जलाने से भी ना जले। रॉबर्ट वेरा की बॉडी की सारी स्किन को इस स्किन के साथ बदलने की तैयारी शुरू कर देता है ताकि वेरा खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। कुछ दिनों बाद रॉबर्ट अपनी बनाई हुई आर्टिफिशियल स्किन को ऑफिशियली सबके सामने पेश करता है और कहता है ये स्किन जानवरों पर टेस्ट की जा चुकी है और इसे लगाने वाले को ना तो मलेरिया हो सकता है और ना ही किसी एक्सीडेंट में उसकी स्किन जल सकती है। रॉबर्ट इस स्किन को अपनी डेड वाइफ गैल को डेडिकेट करता है जो एक कार एक्सीडेंट में बुरी तरह से झुलस गई थी। ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट रॉबर्ट को साइड में ले जाके कहता है कि तुमने ये स्किन कैसे बना ली, ये तो सिर्फ म्यूटेशन से बन सकती है। रॉबर्ट कहता है, हाँ, मैंने पिक्सेल्स के जीन्स को ह्यूमन के जीन्स के साथ म्यूटेट किया है। प्रेसिडेंट कहता है, ये गैर कानूनी है और मैं इसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा, तुम जल्द से जल्द इस रिसर्च को बंद करो। इसके बाद रॉबर्ट अपने एक पुराने दोस्त से बात करता है जो उसे वापस से फेस सर्जरी वाले काम को स्टार्ट करने के लिए कहता है। रॉबर्ट घर वापस आके वेरा के पास जाकर उसे कहता है, तुम पूरी तरह से परफेक्ट हो चुकी हो, अब तुम्हें किसी और तरह की इंप्रूवमेंट की कोई जरूरत नहीं है। वेरा को लगता है अब वो आजाद है कुछ भी करने के लिए और वो रॉबर्ट के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन रॉबर्ट उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। अगले दिन मैरिलिया रॉबर्ट को कहती है उसने ये हरकत सिर्फ इसलिए की क्योंकि तुमने उसे वो चेहरा दिया है। मैरिलिया ये भी कहती है कि तुम्हें वेरा को मार देना चाहिए, वो बहुत खतरनाक है, लेकिन रॉबर्ट इस बात को खारिज कर देता है और कहता है तुम सारे सर्वेंट्स को हटा दो क्योंकि अब हमें इतने सर्वेंट्स की जरूरत नहीं है। रॉबर्ट के जाने के बाद सारे सर्वेंट्स भी घर छोड़कर चले जाते हैं। तभी शेर की पोशाक में एक लड़का डोरबेल बजाता है जो कि मैरिलिया का ही बेटा जैका है। वो कुछ साल पहले अपनी माँ को छोड़कर चला गया था। जैका अपनी पैंट उतारकर अपना बर्थ मार्क दिखाता है ताकि उसकी माँ को यकीन हो सके कि ये वही है। मैरिलिया बाहर तो आ जाती है पर जैका को घर के अंदर आने से मना कर देती है क्योंकि बाहर के लोगों का घर में आना मना था, लेकिन जैका जबरदस्ती घर में घुस जाता है। मैरिलिया भी सोचती है कि कोई बात नहीं, किचन में आने से किसी को क्या पता चलेगा। टीवी देखते हुए मैरिलिया को पता चलता है कि एक ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई है और जैका का चेहरा रिकॉर्डिंग में आ चुका है। मैरिलिया समझ जाती है कि जैका सिर्फ अपने आप को पुलिस से बचाने के लिए यहाँ आया है। जैका चाहता है रॉबर्ट उसका चेहरा सर्जरी करके बदल दे, लेकिन मैरिलिया उसकी हेल्प करने से साफ मना कर देती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। जैका अपनी माँ को इग्नोर करता है और किचन में इधर उधर शराब ढूंढने लगता है। तभी उसे सिक्योरिटी कैमरा में वेरा नजर आती है। उसे वेरा का चेहरा जाना पहचाना लगता है। जैका समझ नहीं पाता ये कैसे हो सकता है। वही मौका देख के मैरिलिया अपनी पर्सनल गन निकालकर उसे वहां से जाने को कहती है, लेकिन इतना जैका को डराने के लिए काफी नहीं था। वो अपनी माँ पर ही अटैक करके उसे एक चेयर से बांध देता है। इसके बाद वेरा की तलाश में जैका सीढ़ियों से ऊपर जाता है, लेकिन उसे वहां एक बंद दरवाजा मिलता है। वो वापस अपनी माँ के पास आकर उसे धमकाता है और पूछता है दरवाजे की चाबी कहाँ है। चाबी का पता लगते ही जैका दरवाजा खोलता है। वेरा लात मारकर उसे गिरा देती है। दोनों के बीच में झड़प हो जाती है, लेकिन जैका उससे ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वेरा को अपने कब्जे में कर लेता है और उससे पूछता है तुम जिंदा कैसे हो, तुम तो मर चुकी थी।
वेरा कुछ नहीं समझ पा रही थी। जैका उसे उठाकर बेडरूम में ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती फिजिकल होता है। वहीं दूसरी तरफ मैरिलिया बेबस होकर अपने बेटे की हैवानियत को नीचे सिक्योरिटी कैमरा में देख रही थी कि तभी रॉबर्ट भी घर वापस आ जाता है। जैसे ही रॉबर्ट की नजर सिक्योरिटी कैमरा पर पड़ती है, वो अपनी गन निकालकर जैका को शूट कर देता है। मैरिलिया तो चाहती थी कि वो वेरा को भी मार दे। कुछ देर बाद रॉबर्ट जैका की बॉडी को ठिकाने लगाने चला जाता है। इसी दौरान मैरिलिया वेरा को जैका और रॉबर्ट के अतीत के बारे में बताती है, जो उसने कभी किसी को नहीं बताया था। कहती है ये दोनों सौतेले भाई हैं। जैका के पिता को जब पता चला कि मेरे पेट में मेरे बॉस यानी कि रॉबर्ट के पिता का बच्चा है, वो मुझे छोड़कर चला गया। रॉबर्ट के पिता ने रॉबर्ट को अपनी वाइफ को सौंप दिया क्योंकि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी, लेकिन उन्होंने सबको बताया कि रॉबर्ट को जन्म उन्हीं की वाइफ ने दिया है। हालांकि रॉबर्ट कानूनी तौर से उन्हीं का बच्चा था, पर उसके जन्म से लेके उसका पालन पोषण सब मैंने ही किया है। वो कहीं ना कहीं अपने आप को ही जिम्मेदार ठहराती है कि उसके दोनों बच्चे क्रिमिनल्स बने। वेरा पूछती है जैका ऐसा क्यों कह रहा था कि मैं मर चुकी थी। मैरिलिया कहती है क्योंकि तुम्हारा चेहरा रॉबर्ट की डेड वाइफ गैल जैसा है। वो बताती है जैका हमेशा मुझसे दूर ही रहता था, लेकिन कुछ साल पहले वो मदद मांगने मेरे पास आया था। मैंने उसे सबसे छुपाने की कोशिश की, मगर फिर भी गैल जैका के प्यार में पड़ गई थी और दोनों घर से भाग गए थे। लेकिन उनका एक कार एक्सीडेंट हो गया जिसमें जैका तो बच निकला, मगर गैल बुरी तरह से जल चुकी थी। रॉबर्ट उसे घर वापस ले आया और उसने घर के सारे शीशे हटा दिए ताकि गैल को उसका जला हुआ चेहरा ना नजर आए। ये वही टाइम था जब रॉबर्ट फेस ट्रांसप्लांट करने की रिसर्च कर रहा था, पर तब तक वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। एक दोपहर जब गैल को उसकी बेटी नोर्मा के गाने की आवाज आई, वो भागकर विंडो के पास पहुंची, जहां उसकी नजर खुद के चेहरे पर पड़ी जो बुरी तरह से जला हुआ था। वो अपनी ऐसी हालत सहन नहीं कर पाई और विंडो से कूदकर उसने अपनी जान दे दी। अपनी माँ की डेड बॉडी को अपनी आंखों के आगे देखते ही नोरा को गहरा सदमा लगा और उस सदमे की वजह से उसे कई साल मेंटल हॉस्पिटल में बिताने पड़े। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी रॉबर्ट आ जाता है और वेरा को अपने रूम में ले जाता है। इस बार रॉबर्ट इंटीमेट होने की कोशिश करता है, पर वेरा मना कर देती है क्योंकि अभी वो जैका के सदमे से बाहर नहीं आई थी। इसके बाद दोनों एक दूसरे को कडल करते हैं और सो जाते हैं। रॉबर्ट को सपने में 6 साल पहले की यादें आती हैं। वो अपनी बेटी के साथ गैल की मौत के बाद पहली बार किसी पार्टी में आया था। पार्टी एकदम जोरों शोरों से चल रही थी। तभी रॉबर्ट नोटिस करता है कि नोर्मा कहीं नजर नहीं आ रही। वो उसे ढूंढता हुआ गार्डन में जाता है। वो देखता है कि कोई अपनी बाइक पर बैठकर वहां से बहुत तेजी से भाग रहा था। रॉबर्ट को नोर्मा का एक सैंडल पड़ा मिलता है। जब वो उसी दिशा में आगे बढ़ता है, उसे जमीन पर नोर्मा बेहोश पड़ी मिलती है। उसकी हालत देख के रॉबर्ट समझ जाता है कि उस बाइकर ने ही नोर्मा का ये हाल किया है। जैसे ही नोर्मा होश में आती है, वो चिल्लाने लगती है क्योंकि उसे दोबारा से एक गहरा सदमा लगा था। दूसरी तरफ वेरा को भी एक सपना आता है जहां विंसेंट नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ ड्रेस शॉप में काम करता है। वो भी उसी पार्टी में आता है और फिर नोर्मा से फ्लर्ट करने लगता है। इसके बाद दोनों गार्डन की तरफ जाते हैं जहाँ नोर्मा अपने कोट से परेशान होकर उसे उतार देती है। विंसेंट को लगता है नोर्मा उसे कुछ इशारा कर रही है। शुरुआत में नोर्मा भी उसे हटाने की कोशिश नहीं करती, मगर जैसे ही पार्टी में वो सॉन्ग बजने लगता है जो नोर्मा गा रही थी जब उसकी माँ ने उसके बराबर में कूदकर सुसाइड करी थी, नोर्मा अचानक से सदमे में आकर चिल्लाने लगती है। विंसेंट डर जाता है और पास पड़े एक पत्थर से उसे जोर से हिट करता है, जिससे नोर्मा बेहोश हो जाती है। उसके बाद नोर्मा के कपड़े ठीक करके वो वहां से बाइक पर बैठ के 9-2-11 हो जाता है। लेकिन रॉबर्ट ने उसकी बाइक का नंबर नोटिस कर लिया था। कुछ दिन बाद जब विंसेंट बाइक पर कहीं जा रहा था, रॉबर्ट एक फेस मास्क लगाकर अपनी कार से उसे टक्कर मार देता है। इसके बाद रॉबर्ट उसे बेहोश करने वाली गन से शूट कर देता है और उसे किडनैप करके अपने यहाँ गराज में बंदी बनाकर रखता है। विंसेंट को कोई अंदाजा नहीं था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। रॉबर्ट ने भी कभी उसे कुछ नहीं बताया, बस कभी कभी उसके ऊपर पानी डाल के उसे नहला देता था और कुछ खाने को दे देता था। विंसेंट की माँ पुलिस वालों से मदद के लिए भीख मांगती है, लेकिन पुलिस को उसकी बाइक एक खाई में पड़ी मिली थी, इसलिए वो कहते हैं या तो विंसेंट मर चुका है या फिर वो शहर छोड़कर भाग गया। दूसरी तरफ रॉबर्ट अपनी बेटी नोर्मा से मिलने मेंटल हॉस्पिटल जाता है, लेकिन वो सदमे की वजह से बहुत डरी हुई थी, इसलिए खुद को वो कबर्ड में छुपाने की कोशिश करती है। नोर्मा ज्यादा दिन ये सब सहन नहीं कर पाती और अपनी माँ की तरह सुसाइड कर लेती है। इस हादसे के बाद रॉबर्ट एक डॉक्टर से पागल साइंटिस्ट में बदल जाता है। नोर्मा की मौत के कुछ दिन बाद रॉबर्ट विंसेंट के पास जाकर उसकी शेव करके उसे बेहोश करके अपनी प्राइवेट ऑपरेटिंग रूम में सर्जरी के लिए ले जाता है। रॉबर्ट अपने कुछ सर्जन कॉलीग्स को नकली डॉक्यूमेंट दिखाता है जहां लिखा था पेशेंट अपने इलाज को गुप्त रखना चाहता है, इसलिए प्राइवेट रूम में सर्जरी करा रहा है। कुछ घंटों के ऑपरेशन के बाद विंसेंट होश में आता है और उसे पता लगता है रॉबर्ट वेजिनोप्लास्टी करके उसे लड़की बना रहा होता है। उस दिन के बाद से विंसेंट हमेशा एक लॉक्ड रूम में रहता है और उसे सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो उसे लड़की बनने के बाद जरूरी होंगे। जब विंसेंट का ऑपरेशन करके प्रॉपरली लड़की बना दिया जाता है, रॉबर्ट विंसेंट को लड़कियों के हार्मोन्स इंजेक्ट करके उसकी आवाज से लेके उसकी पूरी बॉडी को
लड़की जैसा बना देता है। इसके बाद विंसेंट की फुल बॉडी कवर्ड करके रखी जाती है क्योंकि रॉबर्ट को लगता था इससे उसकी स्किन सेफ रहेगी और वो अपने नए शरीर में कंफर्टेबल होने लगेगा। एक दिन विंसेंट रॉबर्ट पे हमला करके वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन रॉबर्ट इसके लिए पहले से तैयार था। उसने मेन गेट को लॉक कर रखा था और एक गन भी अपने पास रखी थी जिससे विंसेंट को डराकर अपनी बात मनवा सके। कुछ हफ्तों बाद विंसेंट को एक आखिरी मेजर प्रोसीजर के लिए तैयार किया जाता है, जहां वो विंसेंट को अपनी डेड वाइफ गैल का चेहरा लगा देता है और उसे नया नाम दे देता है वेरा। शुरुआती दिनों में वेरा हमेशा अपना गुस्सा जाहिर करती थी, ड्रेसेस फाड़कर, मेकअप यूज ना करके और लड़कियों वाली किताबें ना पढ़कर। बस वो आईलाइनर का यूज करती थी ताकि दीवार पर दिन लिख लिख कर वो ये जान सके कि वो कितने दिनों से कैद में है। उसके टाइम पास के लिए बस वहाँ टीवी था जहाँ से उसने योगा सीखा, अजीब अजीब सी डॉल्स बनानी सीखी। और यही वो टाइम था जब रॉबर्ट मेरिलिया को घर ले आता है और उसे वेरा को लड़कियों जैसी नजाकत सिखाने की कोशिश करता है। आज के दिन वेरा और रॉबर्ट साथ रहते हैं और वेरा को घर में इधर उधर घूमने की पूरी आजादी है और दोनों एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। लेकिन मेरिलिया को वेरा पसंद नहीं थी क्योंकि उसे लगता था वेरा पे भरोसा नहीं किया जा सकता। रॉबर्ट वेरा से प्यार करने लगा था और उसे बहुत अच्छा लगता था जब वेरा उसे कहती थी कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब रॉबर्ट वेरा को शॉपिंग करने के लिए भी जाने देता है, बशर्ते मेरिलिया भी उसके साथ साथ रहे। उनके जाते ही रॉबर्ट का एक साथी सर्जन वहां आता है और रॉबर्ट को ब्लैकमेल करता है, ये कह के या तो तुम नौकरी छोड़ दो या फिर अपना प्राइवेट क्लिनिक मुझे दे दो। रॉबर्ट मना कर देता है, जिसके बाद वो सर्जन उसे आज का न्यूज़पेपर दिखाता है और कहता है मिसिंग लोगों में विंसेंट की फोटो है और मुझे अच्छे से याद है कि इसका ऑपरेशन हमने तुम्हारे घर पर ही किया था और मुझे शक है तुमने जो डॉक्यूमेंट दिखाया था वो झूठा था। रॉबर्ट ड्रॉर से अपनी गन निकालकर उस सर्जन को डराने लगता है कि तभी वेरा वहां आ जाती है और कहती है वो डॉक्यूमेंट असली था और मैं ही ऑपरेशन कराना चाहती थी। रात को रॉबर्ट वेरा के साथ फिर से इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन वेरा जैका वाले हादसे की वजह से अनकंफर्टेबल थी। मगर वो कहती है मैंने रास्ते से आते हुए एक मेडिसिन ली थी। ये कह के वो अपना बैग चेक करने लगती है। फिर उसे याद आता है वो दूसरा बैग था जो रॉबर्ट के ऑफिस में रखा है। वो दवाई लेने के बहाने से रॉबर्ट की गन ले आती है और कहती है मैं तुमसे प्यार का सिर्फ नाटक कर रही थी, और ये कहकर वो रॉबर्ट को शूट कर देती है। गोली की आवाज से मेरिलिया जाग जाती है और अपनी गन लेकर रॉबर्ट के रूम में आती है, जहां वेरा पहले से उसका इंतजार कर रही थी और मौका देख के उसे भी शूट कर देती है। सब कुछ खत्म हो जाता है। वेरा कुछ कपड़े और पैसे चुराकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह वो अपनी माँ की शॉप में पहुंचती है और उसे सारी बात बताती है। अगर आपको वीडियो का नरेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।